ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ विद्वानों अपनी जनरल नॉलेज की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सीरीज कंप्लीट है, सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। इन नोट्सों का इस्तेमाल आपका टाइम सेव करने के लिए आप कर सकते हैं। बेटा सलीम कैसे हो? आइए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं सलीम से, या कहा जाए जहांगीर से। समय स्टार्ट होता है इनका 1615 सा 27 तक, 1605 से 27 तक, 1627 तक इनका समय चलता है। सलीम इनका नाम है साथियों, जो आपने पहले देखा था वही आगे जाकर जहांगीर का टाइटल लेकर राज करते हैं। वे कौन है सलीम? सन ऑफ अकबर, अपने पिछले राजा के पुत्र हैं। सन ऑफ अकबर, अकबर के बेटे हैं। इश्यू 12 ऑर्डिनेंसेज, ये 12 अध्यादेश जारी करते हैं अपने समय में। इन 1611, 1611 में जहांगीर मैरिड मीर उन्नीसा, किससे शादी करते हैं साथियों? मीर उन्नीसा से, जिसे आगे जाकर नूरजहां के नाम से जाना जाता है। विडो ऑफ शेर अफगान, ये कौन थी साथियों? नूरजहां, ये थी साथियों विधवा थी। शेर अफगान उसकी पत्नी थी साथियों। ये पार्सियन नोबल मैन, ये पार्सियन नोबल मैन थे और बंगाल, कहाँ के? बंगाल के। उनकी औरत से ये शादी कर लेते हैं, विधवा से, और उसका नाम नूरजहां रखा जाता है। अब चलते हैं साथियों नेक्स्ट। इन 1608 कैप्टन विलियम हॉकिंस, ये कौन है साथियों? कैप्टन विलियम हॉकिंस कौन है? ये रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया को लूटने के लिए आने वाली है साथियों, उसके ये रिप्रेजेंटेटिव हैं, प्रतिनिधि हैं। कम टू जहांगीर्स कोर्ट, ये जहांगीर की कोर्ट में, अदालत में आते हैं। ही वाज गिवन दी मनसाब ऑफ 400, इन्हें उपाधि दे दी जाती है साथियों मनसाब की 400, जैसे 1000 दिनारी, कुछ इस प्रकार के टाइटल हुआ करते थे साथियों। इनको सम्मान दिया जाता है। बाद में कुछ समय बाद ये हलचल मचती है, अपनी सूचनाएं पहुंचाते हैं। तो उसके बाद 1615 में जाकर साथियों सर थॉमस रॉय आते हैं, श्री थॉमस रॉय, एन एम्बेसडर ऑफ किंग जेम्स फर्स्ट, जेम्स फर्स्ट के एम्बेसडर, राजदूत हैं, ऑफ इंग्लैंड, कहाँ के हैं? इंग्लैंड के। ऑल्सो कम टू हिज कोर्ट, ये भी जहांगीर की कोर्ट में या अदालत में आते हैं। दो इनिशियली जहांगीर रजिस्ट्रेड, शुरुआत में जहांगीर मना करते हैं, प्रतिरोध करते हैं। लेटर ऑन ही ग्रांटेड परमिशन द इंग्लिश टू इस्टेब्लिश ए ट्रेडिंग पोर्ट एट सूरत, लेकिन बाद में साथियों परमिशन दे दी जाती है अंग्रेजों को सूरत में ट्रेडिंग पोर्ट खोलने के लिए। अब यहाँ पर ये सिर्फ व्यवसाय करने के लिए, कुछ काम धंधा करने के लिए समझो चले आए हैं, लेकिन यहाँ आके देखो धीरे धीरे जड़ जमाने लगेंगे। यहाँ से इनकी शुरुआत होती है। हिज सन खुसरो हूँ रिसीव्ड पैट्रोनेज ऑफ 5th सिख गुरु अर्जुन देव रिवोल्टेड अगेंस्ट जहांगीर। यहाँ पर साथियों क्या हो रहा है? खुसरो पुत्र है जहांगीर का, वो संरक्षण रिसीव करता है साथियों, या कहा जाए सिख गुरु हैं साथियों अर्जुन देव, 5th गुरु हैं, उनको संरक्षण देता है, उनके साथ शिक्षा लेता है। तो क्या करता है साथियों? विद्रोह कर देता है। रिवोल्टेड अगेंस्ट जहांगीर 1605 में विद्रोह कर देता है, क्योंकि वो बताते हैं इस प्रकार से रूल रेगुलेशन चलता है। या कहा जाए जो सिख हैं, गुरुदेव हैं, साधु संत सन्यासी हैं, वो बताते हैं इस प्रकार के न्याय अन्याय होते हैं, इस प्रकार का करना चाहिए, इस प्रकार का नहीं करना चाहिए। तो उन्हें लगता है कि अपने बाप के प्रति विद्रोह कर दिया जाए, तो ये इस प्रकार विद्रोह हो जाता है, लेकिन इसकी से सजा मिलती है। अर्जुन देव वाज लेटर सेंटेंस्ड टू डेथ फॉर हिज ब्लेसिंग टू द प्रिंस। 1606 में इनके लिए इस कारनामे की भयंकर सजा दी जाती है, सजा या मौत। इस प्रकार से अर्जुन देव को मृत्यु की सजा सुना दी जाती है जहांगीर की कोर्ट में। तो अब आगे चलते हैं साथियों, समय बीतता जाता है। शाहजहां आते हैं पावर में 1628 से 58 तक, 1628 to 58। मदर्स नेम अब जान लेते हैं साथियों, शाहजहां कौन है, फादर कौन है, पिता कौन है, थोड़ी जानकारी और ले लेते हैं इनके बारे में। मदर्स नेम जगत गोसाई इनकी माता का नाम है। दूसरा नाम, जिन्हें जोधाबाई के नाम से भी जाना जाता था, वाज डॉटर ऑफ राजा जगत सिंह। कौन थी साथियों? राजा जगत सिंह की ये पुत्री थी। 3 years आफ्टर हिज एक्सेशन, जो ये पद लेते हैं साथियों, परिग्रहण करते हैं, 3 साल बाद उनके पद लेने के बाद, हिज बिलव्ड वाइफ, इनकी बहुत ही प्रिय बिलव्ड वाइफ मुमताज महल, जिन्हें अर्जुमंद बानो के नाम से भी जाना जाता है, मर जाती हैं। डाइड इन 1631, 1631 मर जाती हैं। अब इसकी यादगार को चिरस्थायी बनाने के लिए क्या करते हैं? ताजमहल बना देते हैं। टू परपेचुएट हर मेमोरी ही बुल्ट द ताजमहल एट आगरा इन 1632 to 53।
इस यादगार को लंबे समय की इसकी यादों को रखने के लिए वो ताजमहल का निर्माण कर देते हैं आगरा में। 1632 से 53 तक इसका निर्माण चलता है और ये निशानी वाकई यादगार बन जाती है ताजमहल के नाम से। आज भी दुनिया में चारों तरफ इसका नाम है, फेमस है ताजमहल। लोग इसे मोहब्बत की निशानी के रूप में देखते हैं। अब चलते हैं साथियों औरंगजेब की तरफ। 1658 से 1707, 1658 to 1707, औरंगजेब वाज क्राउन एट दिल्ली अंडर द टाइटल आलमगीर। अब साथियों शाहजहां के बाद अब औरंगजेब पावर में आते हैं साथियों। उनके पुत्र हैं ये, आलमगीर टाइटल लेकर राज स्टार्ट करते हैं। ही रूल्ड फॉर 50 ईयर्स टिल हिज डेथ इन फरवरी 1707। इनकी मौत तक 50 साल तक ये रूल करते हैं साथियों। कहाँ पर? अहमदनगर में। औरंगजेब कैप्चर्ड गुरु तेग बहादुर सिंह। औरंगजेब कैप्चर करते हैं साथियों गुरु तेग बहादुर सिंह को। द 9th गुरु ऑफ सिक्स। कौन है साथियों? तेग बहादुर सिंह। ये 90 गुरु हैं सिखों के। इन 1675, 1675 में एंड एग्जीक्यूटेड हिम, और उनकी हत्या कर देते हैं। वैन ही रिफ्यूज टू एम्ब्रेस इस्लाम, जब वो इस्लाम को स्वीकार करने से मना कर देते हैं तो उनकी हत्या कर दी जाती है औरंगजेब के द्वारा, और इस कारण विद्रोह उत्पन्न हो जाता है। विद्रोह करने वाले कौन है साथियों? दी 10th। कौन है साथियों? 10वें। द 10th एंड लास्ट सिख गुरु, 10वें और अंतिम सिख गुरु हैं साथियों गुरु गोविंद सिंह, सन ऑफ गुरु तेग बहादुर, ऑर्गेनाइज हिज फॉलोवर। अपने जो प्रशंसक हैं, फॉलोवर हैं साथियों, उन्हें ऑर्गेनाइज करते हैं इनटू कम्युनिटी ऑफ वॉरियर। योद्धा बना देते हैं साथियों, योद्धाओं की कम्युनिटी बना देते हैं। और क्या कहलाते हैं? कॉल्ड खालसा। वो कम्युनिटी कहलाती है खालसा। टू फाइट द मुस्लिम टायरेनी, जो मुस्लिम है साथियों, मुसलमान हैं, उनके उत्पीड़न से परेशान होने के लिए रेजिस्टेंस खड़ा कर देते हैं साथियों। एंड एवेंज द किलिंग ऑफ हिज फादर, अपने पिताजी की मृत्यु का बदला लेते हैं इस प्रकार से। तो इस प्रकार से सिख गुरुओं के फॉलोवर एक कम्युनिटी बन जाते हैं साथियों, वारियरों की, योद्धा, जो खालसा कहलाते हैं, और फाइट करते हैं मुसलमानों के जो ये उत्पीड़न है उससे बदला लेने के लिए। और जो 9th गुरु मार दिए गए थे इनके, इसलिए उसका बदला लेने के लिए विद्रोह स्टार्ट हो जाता है। अब आते हैं साथियों नेक्स्ट समय के अगले पड़ाव पर। शिवाजी वाज द मोस्ट पावरफुल मराठा किंग एंड एन आर्क एनिमी ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब के शत्रु हैं साथियों, ये कट्टर दुश्मन कहा जाए शिवाजी हैं, जो आपस में एक दूसरे से बहुत कट्टरता वाली दुश्मनी रखते हैं। वैन औरंगजेब कुड नॉट एलिमिनेट हिम, जब औरंगजेब शिवाजी को नहीं हरा पाए, नहीं हटा पाए, ही कॉन्स्पायर्ड इन 1665, एक साजिश बनाते हैं, षड्यंत्र रचते हैं विद जयसिंह, जयसिंह के साथ। जयसिंह कौन है साथियों? ऑफ अम्बेर, अम्बेर के जयसिंह है, ये राजा हैं वहाँ के, ये राजपूत, वहाँ के राजपूत हैं। टू एलिमिनेट शिवाजी, शिवाजी को हटाने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए षड्यंत्र रचते हैं जयसिंह के साथ। लेकिन इस षड्यंत्र में कामयाब नहीं हो पाते हैं शिवाजी। शिवाजी अपने समय के छत्रपति शिवाजी महान लीडर रहे हैं, उन्हें इस प्रकार से हटाना हर किसी के बात नहीं था उस समय। जजियावाद री इंट्रोड्यूस, उस समय साथियों औरंगजेब के टाइम पर जजिया कर है जो फिर से लगाया जाता है। बहादुर शाह सेकंड आते हैं साथियों 1837 और 1857 तक ये रहते हैं लास्ट मुगल एम्परर, ये अंतिम मुगल एम्पायर के रूलर या शासक हैं। आप कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हैं नोट्स में तो आपके लिए स्पेस अवेलेबल है, यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। अब चलते हैं साथियों दी मराठा एज की तरफ। मराठाओं का उदय होगा साथियों 1674 से 1720, 1674 to 1720, एंड मराठा कॉन्फेडरेसी, मराठाओं की संधि या संघ कहा जाए साथियों, उसका उदय होता है 1720 से 1818 तक। मराठाएं रूल करेंगे, पावर में आएंगे साथियों। किस प्रकार से रूल रेगुलेशन चलता है, क्या सब होता है मराठा एज में साथियों, वो जानते हैं। फर्स्ट शुरुआत करते हैं, मराठा स्टेट 1674 से 1720 तक चलता है। शिवाजी फर्स्ट आते हैं साथियों 1674 से 80 तक, पूना से ये स्टार्ट होता है। चलिए और जान लेते हैं शिवाजी के माता पिता और जन्म के बारे में। शिवाजी रूल रेगुलेशन 1674 से 80 तक चलता है, पूना है साथियों, मराठा स्टेट स्टेब्लिश्ड हो जाता है 1674 से 1720 तक रहता है। बॉर्न एट शिवनेरी फोर्ट इन 1627, 1627 में शिवनेरी में इनका जन्म होता है। इनके फादर का नाम है साहबजी भोंसले, माता का नाम है जीजाबाई, इनके रिलीजियस टीचर का नाम है स्वामी रामदास।
उम्मीद करते हैं साथियों वीडियो में दी गई अब तक जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं साथियों। नोट्सों के लिए आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।